अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए पानी बंद करने जा रहा है। ये अफगानिस्तान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अफगानिस्तान भी बांध बनाकर पाकिस्तान के लिए पानी रोकने जा रहा है, यानी चारों तरफ से पानी बंद होगा। भारत पहले ही पानी बंद कर चुका है। बगलिहार डैम की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप तस्वीर आप देख रहे हैं, सब कुछ सूख चुका है, यहां से वहां तक आपको नजर आ रहा है। ये बगलिहार डैम की आज की स्थिति है। गाद निकाली जा रही है जिससे और पानी भारत रोक सके, ये भी तैयारी है। तो देखिए पाकिस्तान के ऊपर कितनी मार पड़ने वाली है। ये अफगानिस्तान की तैयारी देखिए। भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है और सिंधु नदी का पानी रोके जाने से पाक की मुश्किलें बढ़ गई। अब अफगानिस्तान भी पानी पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत सरकार अफगानिस्तान के बीच हुई बातचीत में पाक टेंशन में है। भारत के विदेश मंत्री ने 15 मई को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की। अफगानिस्तान में भारत की मदद से चलने वाली परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इसमें काबुल नदी पर बनने वाली शहतूत बांध परियोजना शामिल है। इस परियोजना के लिए भारत 2000 करोड़ की मदद दे रहा है। इससे अफगानिस्तान के 20 लाख लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा और अफगानिस्तान की 4000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 3 साल में नदी पर बांध बनाने का काम पूरा हो जाएगा और इस परियोजना से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी। यह नदी हिंदुकुश के पहाड़ों से निकलती है और काबुल होते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होती है। नदी पर बांध बनते ही खैबर पख्तूनख्वा में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी और अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ कोई जल संधि नहीं है। अफगानिस्तान जब चाहेगा पानी को रोक देगा, उसकी पाकिस्तान के प्रति कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है। भारत अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते बढ़ रहे हैं, इससे भी पाकिस्तान की परेशानी बढ़ रही है। पाक को डर है कि भारत के दबाव में तालिबानी सरकार पाकिस्तान के पानी पर रोक लगा सकती है। सुनिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। एक अभी केवल ट्रेलर देखा है पाकिस्तान ने। पाक धारदागिरी करता था, सिंधु जल समझौता है, गाद भी नहीं निकालने देंगे। अब गाद तो क्या, एक बूंद नहीं छोड़ेंगे। गाद भी निकलेगी, पानी भी। सारी संभावनाएं जो हमारे 4-5 राज्य हैं, ऊपर से शुरू हो जाए, जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का भी कुछ हिस्सा आएगा। सारी संभावनाओं पर विचार करके और कैसे भारत के किसानों के हक में, हित में इस पानी का उपयोग किया जाए, उसकी योजना बनाई जाएगी। और देखिए जरा, भारत पाकिस्तान के करीबी और पड़ोसी बांग्लादेश को भी टाइट कर रहा है। ये जो पाकिस्तान के करीबी वाले मुल्क हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या चीन हो, इन सब पर एक्शन की तैयारी है। बांग्लादेश पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के बाद भारत का बांग्लादेश पर एक्शन। बांग्लादेश ने पहले भारतीय उत्पादों पर बैन लगाया था, भारत ने पलटवार करते हुए बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे बांग्लादेश को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। इससे बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को तगड़ा झटका लगेगा। बांग्लादेश दिल्ली एयरपोर्ट समेत कई भारतीय पोर्ट से निर्यात करता। बांग्लादेश भारत से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक सामान भेजता था, लेकिन भारत के फैसले के बाद बांग्लादेश ऐसा नहीं कर पाएगा। इससे बांग्लादेश को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश में हजारों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी और भारत के कपड़ा मार्केट को इससे बड़ा फायदा होगा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार लगातार भारत विरोधी कदम उठा रही है। चीन, पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश को मोहरा बनाना चाहते हैं। चीन दौरे पर यूनुस ने भारत के खिलाफ बयान दिया था। भारत के पूर्वोत्तर राज्य भूमि से घिरे हैं और समंदर तक पहुंच के लिए बांग्लादेश पर निर्भर हैं। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब क्या कह रहे हैं। हमने बैन लगाने का काम किया है, बहुत अच्छा किया है। वो क्यों नहीं, उनके ट्रैफिक, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, वो अब टेररिस्ट भेज रहे हैं अंदर, वो रोहिंग्यास को भेज रहे हैं, ड्रग्स को भेज रहे हैं, स्मॉल आर्म्स हो रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं। अगर हमने उसको रोका है तो बहुत अच्छी बात है। आर्म्स को बैन लगा दिया या ट्रेड को बैन लगा दिया, उससे कुछ नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं। पर ये जो बांग्लादेश के बॉर्डर की बात है, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना और बांग्लादेश मिलकर यही नहीं कार्यक्रम करेंगे। आपका ध्यान इस बॉर्डर पर लगाएंगे और वहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जाके कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जरा, डरा सहमा पाकिस्तान कहां है। पाकिस्तान पहुंच गया चीन की शरण में। आज पाकिस्तान के मंत्री चीन पहुंच गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये इशाक डार को आप देख रहे हैं। पाक के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर चले गए। उन्हें लग रहा है चीन ही बचाएगा, चीन से ही उन्हें कुछ अब इज्जत और हथियार मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन ये देख रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को मारा और उनके हथियार, जो चीनी हथियार थे, वो भी तबाह हो गए। तो चीन अब एयरबेस बनाने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरों से चीन की बढ़ गई है। रिपोर्ट है कि चीन ने वायुसेना को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। भारत के साथ चीन का जिन इलाकों में विवाद है, वहां चीन अपने एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से इसका पता चला है कि चीन एयरबेस पर आधुनिक ड्रोन की तैनाती कर रहा है। हवाई हमले को लेकर पहले चेतावनी देने वाले सिस्टम अवाक्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मजबूत किया है। लद्दाख में यारकंद एयरबेस पर 2016 से काम हो रहा है। चीन लगातार इसका विस्तार कर रहा है और
कराकोरम रेंज में युतियान एयरबेस का निर्माण कर रहा है। 2021 से सिक्किम की सीमा के करीब टिंगरी एयरबेस बना रहा है, यहां फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। अरुणाचल की सीमा के करीब लुहंजे एयरबेस बना रहा है और यहां CH-4 ड्रोन तैनात किए गए। उत्तराखंड की सीमा के करीब बुरांग एयरबेस है, यह चीनी सेना के फॉरवर्ड सपोर्ट के लिए बनाया गया है। चीन इस तैयारी में है, लेकिन भारत